आज हम प्रश्नावली 10.2 प्रश्न 1 और 2 हल करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि स्पर्शरेखाएं और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती हैं और इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज बनने पर दो भुजा यदि दी हुई है तो हम तीसरी भुजा को आसानी से ज्ञात करते हैं। आइए पहले प्रश्न में देखते हैं कि बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, बिना डायग्राम के प्रश्न समझ में नहीं आने वाला है। तो डायग्राम बनाते हैं कि एक वृत्त है और उसका केंद्र O है। अब बिंदु Q से बाहर कोई बिंदु Q है, इस Q से इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो ये Q से ये स्पर्श रेखा खींची गई। Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। इसका नाम हमने जैसे दे दिया P। PQ है वो 24 सेंटीमीटर है। और Q को केंद्र से दूरी, केंद्र O है, इस केंद्र से जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी ये है Q की केंद्र से दूरी। तो केंद्र से जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। और हमको ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या क्या करनी है? ज्ञात। देखिए वही सवाल आ गया। चूंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है तो ये आपस में एक दूसरे पर लंब होगी। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये फिक्स है, याद रखना हमेशा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है वो। इसके अलावा एक अन्य भुजा और हमको ज्ञात है। जब हमें कर्ण दिया हुआ है और कोई भी भुजा ज्ञात करनी है, उन दोनों में से कोई भी भुजा ज्ञात करनी है, तो उस स्थिति में त्रिज्या, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या कौन सी है? OP। तो क्या करना है? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण, कर्ण कितनी है? 25। तो 25 का स्क्वायर इसमें से घटाना है। जब बड़ी भुजा दी हुई है तो घटाना है, बड़ी भुजा ज्ञात करनी है तो जोड़ना है, ये याद रखना है। में से 24 का स्क्वायर घटा दीजिए, 24 के स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? देखो 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576। घटाएंगे, 15 में से 6 गए 9, 9 10 11 12 4, रह जाएंगे √49। 49 का रूट क्या आता है आपको मालूम ही है? 7, यानी 7 सेंटीमीटर। हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए। या हम पाइथागोरस प्रमेय को उपयोग में ले रहे हैं, ये याद रखिएगा। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें चूंकि कर्ण दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है, आधार को चाहे लंब को। यदि हमें आधार, जैसे आधार ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे। लंब ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा देंगे। इसलिए एक ही बात याद रखनी है कि हमें कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण के स्क्वायर में से दूसरी भुजा के स्क्वायर को घटाना है, बस सिंपल। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है केंद्र O है, OP और OQ दोनों त्रिज्या है, दोनों ही त्रिज्या समान होती है। अब PT और QT ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। O के ऊपर 110 डिग्री का कोण बना हुआ है और हमको T ज्ञात करना है, PTQ, यानी ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। देखिए पुनः याद दिलाता हूं,
कि त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण होगा। ये चार भुजाएं है, चतुर्भुज है ये। तो चतुर्भुज के, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, जानते हैं हम। अब यहां पर चारों कोण, जैसे कोण O, कोण P, कोण Q और कोण T, इन चारों को जोड़ेंगे तो 360 आएगा। O का मान 110 डिग्री दिया हुआ है। P और Q हमने अभी बताया कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंबवत होते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण होंगे ये दोनों ही 90 डिग्री। और कोण T हमको ज्ञात करना है। इन तीनों को जोड़ दीजिए। इन तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए कितना है, 90, 110 और 90, 200, 200 और 90, 290 प्लस कोण T इज इक्वल टू 360, कोण T इज इक्वल टू 360 माइनस 290। इन 290 को हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो कोण T का जो मान है वो आ जाएगा 300 में से 290 गए 10, 10 और 60, 70। यानी हमारा जो ये PTQ ज्ञात करना था, कोण PTQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसे ज्ञात करते हैं। देखिए, हमें मालूम है कि यहाँ पर त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं आपस में लंबवत होती है, 90 डिग्री होता है। ये और ये दोनों कोण 90 डिग्री है, तो 90 और 90 180 हो गया। अब ये 110 है। अब चूंकि चारों कोणों का योग 360 होता है, इन दोनों का योग 180 हो गया। बाद शेष क्या बचा, 180। तो ये 110 है, तो 180 में से 110 घटाइए, ये कोण आ जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा में जब देखते हैं तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ये एक दोनों में से कोई भी एक कोण दिया हुआ है तो उसको 180 में से घटा दो, उसका सामने वाला कोण आ जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।